नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पेशी अकेडमी से। आज हम भारत के संविधान में भाग 5 केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं संसद की कार्यवाही कि किस प्रकार से संसद में कार्य किया जाता है। संसद का कार्य किया जाता है सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, अर्थात संसद की कार्यवाही चलती है सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। संसद की कार्यवाही को 2 पहरों में किया जाता है, अर्थात संसद की कार्यवाही का प्रथम पहर किया होता है सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। इसके बाद दोपहर के भोजन अर्थात लंच का समय होता है 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, और संसद की कार्यवाही का दूसरा प्रहर प्रारंभ होता है 2:30 बजे से लेकर यह चलता है शाम को 6 बजे तक। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं संसद की कार्यवाही अर्थात किस प्रकार से संसद में कार्य चलता है। ध्यान दीजिएगा, संसद की कार्यवाही चलती है सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, अर्थात संसद की कार्यवाही का प्रथम पहर, संसद की कार्यवाही का प्रथम पहर, संसद की कार्यवाही का प्रथम पहर, संसद की कार्यवाही का प्रथम पहर चलता है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक। इसके बाद लंच होता है 1 बजे और प्रारंभ होता है संसद की कार्यवाही का दूसरा पहर, संसद की कार्यवाही का, संसद की कार्यवाही का द्वितीय पहर, संसद की कार्यवाही का द्वितीय पहर प्रारंभ होता है 2:30 बजे, दोपहर 2:30 और यह चलता है शाम को 6 बजे तक। संसद की कार्यवाही का दूसरा पहर। इस बीच 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मध्याह्न भोजन अर्थात लंच का समय होता है। संसद की कार्यवाही का प्रथम पहर चलता है सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। इसमें पहले 1 घंटे के अवधि को कहा जाता है प्रश्नकाल। संसद में प्रारंभ के 1 घंटे की अवधि के कहा जाता है प्रश्नकाल और दूसरे 1 घंटे की अवधि को कहा जाता है शून्यकाल। अर्थात संसद की कार्यवाही का प्रथम पहर का 1 घंटा, प्रारंभ का 1 घंटा कहलाता है प्रश्नकाल, अर्थात यह चलता है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे, 1 घंटा यह चलता है। इसके बाद दूसरे 1 घंटे को कहा जाता है शून्यकाल। शून्यकाल, शून्यकाल यह चलता है 1 घंटा अर्थात 12 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नकाल और दूसरा है शून्यकाल। संसद की कार्यवाही का प्रथम 1 घंटा की अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। इसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या का क्रम, प्रश्नों को पूछे जाने की अवधि तथा प्रश्नों को पूछे जाने की तारीख सदन के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। चूंकि प्रश्नकाल में
निर्धारित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। संसद की कार्यवाही का प्रथम 1 घंटे की अवधि को प्रश्नकाल कहते हैं। सदन के अध्यक्ष अर्थात लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा में राज्यसभा सभापति के द्वारा प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों का क्रम, प्रश्नों की अवधि तथा प्रश्नों को पूछे जाने की तारीख निर्धारित की जाती है, इसीलिए इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न तथा अल्प सूचना प्रश्न। प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न। प्रश्नकाल में गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। अर्थात लोकसभा में लोकसभा सदस्य तथा राज्यसभा में राज्यसभा सदस्य। प्रश्नकाल में गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा सरकारी सदस्य अर्थात केंद्रीय मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल में गैर सरकारी सदस्य अर्थात जो सरकार में नहीं है लेकिन लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हैं। प्रश्नकाल में गैर सरकारी सदस्य सरकारी सदस्यों से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नकाल में गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा सरकारी सदस्य अर्थात मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कोई भी सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में प्रश्न नहीं पूछ सकता है। इसमें सांसद केवल सरकार के कामकाज के बारे में ही प्रश्न पूछता है। प्रश्नकाल में कोई भी सांसद केवल सरकार के कामकाज से संबंधित प्रश्न पूछता है। वह अपने संसदीय क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न को नहीं पूछ सकता है प्रश्नकाल के दौरान। प्रश्नकाल में सदन के अध्यक्ष के द्वारा प्रश्नों की संख्या, क्रम, अवधि तथा तारीख पूर्व निर्धारित की जाती है। प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं: तारांकित, अतारांकित तथा अल्प सूचना प्रश्न। ध्यान देगा, प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और तीसरा है अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न। दूसरा होता है शून्यकाल। दूसरा है शून्यकाल। शून्यकाल में निर्धारित प्रश्नों की संख्या शून्य होती है, इसीलिए इसे शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल में पूर्व निर्धारित प्रश्नों की संख्या शून्य होती है, इसीलिए इसे भारत की मीडिया अर्थात प्रेस के द्वारा शून्यकाल का नाम दिया गया है। भारत के संविधान में शून्यकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। 1963 में
भारत की मीडिया के द्वारा संसद की कार्यवाही के प्रथम पहर के अंतर्गत दूसरे 1 घंटे को शून्यकाल का नाम दिया गया है। 1963 में भारत की मीडिया के द्वारा शून्यकाल में पूर्व निर्धारित प्रश्नों की संख्या शून्य होती है, इसीलिए इसे शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल में गैर सरकारी सदस्य तथा सरकारी सदस्य एक दूसरे से प्रश्न करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि प्रश्नकाल में केवल गैर सरकारी सदस्य सरकारी सदस्यों से प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन प्रश्नकाल में सरकारी सदस्य गैर सरकारी सदस्यों से प्रश्न नहीं पूछ सकता है, जबकि शून्यकाल में गैर सरकारी सदस्य तथा सरकारी सदस्य एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। शून्यकाल में गैर सरकारी सदस्य अपने संसदीय क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, और शून्यकाल में चूंकि पूर्व निर्धारित प्रश्नों की संख्या शून्य होती है, इसीलिए इसे शून्यकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न तथा अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्न का मतलब होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रश्नकाल में केवल गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा सरकारी सदस्य अर्थात मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न तथा अल्प सूचना प्रश्न। अर्थात ये तीनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा सरकारी सदस्य अर्थात मंत्रियों से। तो सबसे पहला कैटेगरी का प्रश्न होता है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न यदि कोई गैर सरकारी सदस्य किसी सरकारी सदस्य से पूछता है, अर्थात किसी कामकाज से संबंधित प्रश्न यदि आप तारांकित प्रश्न पूछते हो, तो गैर सरकारी सदस्य के द्वारा सरकारी सदस्य को 10 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। तारांकित प्रश्न पूछने के लिए 10 दिन पूर्व सूचना दी जाती है, और तारांकित प्रश्नों में उत्तर की मांग मौखिक की जाती है। अर्थात संसद के कोई भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, यदि आप लोकसभा में किसी गैर सरकारी सदस्य के द्वारा किसी सरकारी सदस्य से तारांकित प्रश्न पूछा जाता है, तो तारांकित प्रश्न में उत्तर की मांग मौखिक की जाती है। अर्थात लोकसभा या राज्यसभा में ही सामने सामने प्रश्न पूछा जाता है और सामने सामने ही उत्तर मंत्रियों के द्वारा मौखिक रूप में दिया जाता है। इस प्रकार से गैर सरकारी सदस्य जब सरकारी सदस्य के उत्तर को सुन लेता है, तो वह पुनः पूरक प्रश्न भी कर सकता है। अर्थात तारांकित प्रश्नों में पूरक प्रश्न किए जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर उत्तर मौखिक होता है। लोकसभा या राज्यसभा में गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा यदि किसी सरकारी सदस्य से तारांकित प्रश्न पूछा जाता है, तो इसके लिए 10 दिन पूर्व सूचना दी जाती है, और इसमें सामने सामने लोकसभा या राज्यसभा में प्रश्न पूछा जाता है। अर्थात इसमें मौखिक प्रश्न पूछा जाता है और उत्तर की मांग भी मौखिक की जाती है। चूंकि सरकारी सदस्य अर्थात मंत्री मौखिक उत्तर देता है, तो इस प्रकार से उनके उत्तर के बाद गैर सरकारी सदस्य पुनः पूरक प्रश्न पूछ सकता है। यहां पर तारांकित प्रश्न में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या, क्रम
अवधि तथा तारीख का निर्धारण सदन का अध्यक्ष करता है, अर्थात लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा में राज्यसभा सभापति के द्वारा। तारांकित प्रश्न एक दिन में पूछे जाने वाले, अधिकतम पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नों की संख्या होती है 20। एक घंटे की अवधि में एक दिन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नों की संख्या अधिकतम होती है 20। यदि हम बात करते हैं अतारांकित प्रश्न की, यदि कोई गैर सरकारी सदस्य किसी सरकारी सदस्य अर्थात मंत्री से अतारांकित प्रश्न पूछना चाहता है तो उसे भी 10 दिन पूर्व सूचना देना होगा। अर्थात अतारांकित प्रश्न पूछने के लिए भी गैर सरकारी सदस्यों को 10 दिन पूर्व सूचना देना होता है। अतारांकित प्रश्न में उत्तर की मांग लिखित की जाती है, अर्थात गैर सरकारी सदस्य अपने प्रश्न सरकारी सदस्य को देते हैं और उत्तर की मांग लिखित की जाती है। चूंकि यहां पर सरकारी सदस्यों के द्वारा जो उत्तर दिया जाता है अतारांकित प्रश्न में वह लिखित होता है, अर्थात इसमें गैर सरकारी सदस्य सरकारी सदस्यों से पूरक प्रश्नों की मांग नहीं कर सकता है। अतारांकित प्रश्न में भी पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या, क्रम, अवधि तथा तारीख का निर्धारण सदन का अध्यक्ष करता है, अर्थात लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति। अतारांकित प्रश्नों की संख्या एक दिन में अधिकतम पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्नों की संख्या होती है 230, अर्थात एक दिन में अधिकतम अतारांकित प्रश्न 230 पूछे जा सकते हैं। अल्प सूचना प्रश्न, गैर सरकारी सदस्य यदि सरकारी सदस्य से अल्प सूचना प्रश्न पूछता है तो वह 10 दिन के पूर्व भी सूचना दे सकता है, अर्थात 10 दिन से कम अवधि के पहले भी वह सूचना दे सकता है। यदि कोई गैर सरकारी सदस्य किसी सरकारी सदस्य अर्थात मंत्री से अल्प सूचना प्रश्न पूछता है तो वह 10 दिन से कम अवधि पर भी सूचना दे सकता है। अल्प सूचना प्रश्न में भी उत्तर की मांग मौखिक की जाती है, अर्थात अल्प सूचना प्रश्न में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अर्थात अल्प सूचना प्रश्न भी सामने सामने पूछे जाते हैं तो इसमें उत्तर भी मौखिक होता है। चूंकि उत्तर मौखिक है अर्थात इसमें पूरक प्रश्न अर्थात सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अल्प सूचना प्रश्न में पूर्व निर्धारित प्रश्न नहीं होते हैं, अर्थात इसमें एक दिन में अधिकतम पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या निर्धारित नहीं होती है। दूसरा है शून्यकाल। शून्यकाल में गैर सरकारी सदस्य तथा सरकारी सदस्य एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। चूंकि शून्यकाल में पूर्व निर्धारित प्रश्नों की संख्या नहीं होती है इसीलिए इसे शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल में कोई भी सांसद अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि शून्यकाल में पूर्व निर्धारित प्रश्नों की संख्या शून्य होती है। शून्यकाल में अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दों को तथा किसी भी क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे इसका निर्धारण सदन का अध्यक्ष करता है।
अर्थात लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति। शून्यकाल में अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दों को तथा किसी भी क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका निर्धारण सदन का अध्यक्ष अर्थात लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा में राज्यसभा सभापति करता है। शून्यकाल, यदि हम बात करते हैं शून्यकाल, तो शून्यकाल में पूर्व निर्धारित प्रश्नों की संख्या शून्य होती है। सदन का अध्यक्ष अर्थात लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति अपने हिसाब से शून्य काल को प्रश्न काल में परिवर्तित कर सकते हैं। यह अधिकार का क्षेत्र होता है सदन के अध्यक्ष का। सदन का अध्यक्ष कार्य प्रणाली के अनुसार शून्य काल को प्रश्न काल में परिवर्तित कर सकता है। अगला है संसद की कार्यवाही का द्वितीय पहर। यह चलता है 2:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। इस बीच 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक होता है लंच, मध्याह्न भोजन। संसद की कार्यवाही का द्वितीय पहर है 2:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। संसद की कार्यवाही के दूसरे पहर में ही वास्तविक सदन की कार्य प्रणाली प्रारंभ होती है, अर्थात संसद की कार्यवाही के द्वितीय पहर में ही वास्तविक कार्य किया जाता है। इसी पहर में किसी भी प्रस्ताव को अर्थात मोशन को प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी विधेयक या बिल को प्रस्तुत किया जाता है। यदि सरकार किसी भी प्रस्ताव या विधेयक अर्थात बिल को प्रस्तुत करती है तो वो संसद की कार्यवाही के द्वितीय पहर में करती है। हालांकि सदन का अध्यक्ष समय को अपने अनुसार परिवर्तित कर सकता है। सदन की कार्यवाही के द्वितीय पहर में ही सरकारी सदस्यों के द्वारा अर्थात मंत्रियों के द्वारा किसी भी प्रस्ताव, विधेयक या बिल को प्रस्तुत किया जाता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं संसद की कार्यवाही। ढंजेगा, इसे हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं संसद की कार्यवाही का प्रथम पहर। संसद की कार्यवाही का प्रथम पहर। संसद की कार्यवाही का प्रथम पहर होता है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक। संसद की कार्यवाही का प्रथम पहर। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम 1 घंटे को कहा जाता है प्रश्नकाल और दूसरे 1 घंटे की अवधि को कहा जाता है शून्यकाल। तो संसद की कार्यवाही के प्रथम पहर के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रश्नकाल। प्रश्नकाल जो चलता है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक, अर्थात कुल 1 घंटा। यहां पर कुल अवधि होती है 1 घंटे की। 11 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक। प्रश्नकाल में जो प्रश्न होता है यह पूर्व निर्धारित प्रश्न होते हैं। पूर्व
निर्धारित प्रश्न होते हैं। पूर्व निर्धारित प्रश्न, प्रश्न काल में पूर्व निर्धारित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न काल में पूर्व निर्धारित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न काल में पूर्व निर्धारित प्रश्न पूछे जाते हैं। पूर्व निर्धारित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न काल में पूर्व निर्धारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न काल में प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों का क्रम, प्रश्नों को पूछे जाने की अवधि तथा प्रश्नों को पूछे जाने की तारीख का निर्धारण सदन का अध्यक्ष, सदन का अध्यक्ष अर्थात लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा में राज्यसभा सभापति, सदन का अध्यक्ष अर्थात लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा में राज्यसभा सभापति, राज्यसभा सभापति तारीख का निर्धारण सदन का अध्यक्ष करता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न काल में पूर्व निर्धारित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न काल में प्रश्नों की संख्या, क्रम, अवधि व तारीख का निर्धारण सदन का अध्यक्ष करता है अर्थात लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा में राज्यसभा सभापति। प्रश्नकाल का अर्थ होता है संसद की कार्यवाही के प्रथम एक घंटा में पूर्व निर्धारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इसे प्रश्नकाल कहते हैं। इसलिए इसे प्रश्नकाल कहते हैं। इसलिए इसे प्रश्नकाल कहते हैं। प्रश्नकाल में गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा सरकारी सदस्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल में गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा सरकारी सदस्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं। सरकारी सदस्यों अर्थात मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल में गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा सरकारी सदस्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं अर्थात गैर सरकारी सदस्य प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न करते हैं सरकारी सदस्यों से अर्थात मंत्रियों से।
ध्यान दीजिएगा, गैर सरकारी सदस्य प्रश्न पूछते हैं सरकारी सदस्यों से अर्थात मंत्रियों से। ध्यान दीजिएगा, कोई भी सांसद अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित प्रश्न नहीं पूछ सकता है, वह केवल सरकारी कामकाज से संबंधित प्रश्न पूछता है। प्रश्न काल में कोई भी सांसद या सदस्य केवल सरकारी कामकाज से संबंधित प्रश्न पूछता है। प्रश्न पूछता है, वह अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित प्रश्न नहीं पूछ सकता है, वह अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित प्रश्न नहीं पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नकाल में कोई भी सांसद केवल सरकारी कामकाज से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, वह अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित प्रश्न नहीं पूछ सकता है। प्रश्नकाल में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रश्नों की संख्या, क्रम, अवधि व तारीख का निर्धारण सदन का अध्यक्ष करता है। प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है तारांकित प्रश्न, दूसरा है अतारांकित प्रश्न और तीसरा है अल्प सूचना प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, तो आगे हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न तथा अल्प सूचना प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले 3 प्रकार के प्रश्न, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न तथा अल्प सूचना प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं तारांकित, अतारांकित तथा अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित, अतारांकित प्रश्न तथा अल्प सूचना प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, मुख्य बिंदु सबसे पहले समझते हैं तारांकित प्रश्न को। सूचना, जब कोई गैर सरकारी सदस्य किसी सरकारी सदस्य से तारांकित प्रश्न पूछता है तो वह उसे
10 दिन पूर्व सूचना देता है। 10 दिन पूर्व सूचना देता है। जब कोई गैर सरकारी सदस्य किसी सरकारी सदस्य अर्थात मंत्री से तारांकित प्रश्न पूछता है तो वह उसे 10 दिन पूर्व सूचना देता है। 10 दिन पूर्व सूचना देता है। ध्यान दीजिएगा। दूसरा है उत्तर की मांग। उत्तर की मांग, ध्यान दीजिएगा। गैर सरकारी सदस्य सरकारी सदस्यों से तारांकित प्रश्न पूछता है, अर्थात सरकारी सदस्य गैर सरकारी सदस्य को सदन में ही अर्थात लोकसभा में या राज्यसभा में ही मौखिक उत्तर देता है। यहां पर उत्तर होता है मौखिक उत्तर। मौखिक उत्तर, यहां पर मौखिक उत्तर देता है। गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा सरकारी सदस्यों से तारांकित प्रश्न पूछा जाता है और इसमें उत्तर की मांग की जाती है मौखिक, अर्थात सदन में ही गैर सरकारी सदस्य प्रश्न पूछता है और इसका आंसर पहले से प्रिपेयर करके आता है सरकारी सदस्य अर्थात मंत्री और मौखिक उत्तर देता है। चूंकि वह सामने सामने मौखिक उत्तर दे रहा है, इसलिए जब उसका उत्तर समाप्त हो जाता है तो पुनः गैर सरकारी सदस्य सरकारी सदस्य से पूरक प्रश्न पूछता है। पूरक प्रश्न पूछने का तात्पर्य होता है कि वह सरकारी सदस्य के उत्तर से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुआ है। तो यहां पर तारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। सरकारी सदस्य गैर सरकारी सदस्य को तारांकित प्रश्न का मौखिक उत्तर देता है और जब उसका उत्तर समाप्त हो जाता है तो गैर सरकारी सदस्य सरकारी सदस्य से सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकता है, अर्थात पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे है पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या। पूछे जाने वाले प्रश्नों का निर्धारण। पूछे जाने वाले प्रश्नों का निर्धारण। पूछे जाने वाली प्रश्न की संख्या। पूछे जाने वाली प्रश्नों की संख्या। प्रश्नों की संख्या, क्रम, अवधि व तारीख का निर्धारण सदन का अध्यक्ष करता है। सदन का अध्यक्ष करता है, अर्थात लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति। कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे? पूछे जाने का क्रम क्या होगा? एक प्रश्न की पूछे जाने की अवधि तथा उसके उत्तर की अवधि तथा तारीख क्या होगी, इसका निर्धारण करता है सदन का अध्यक्ष। इसका निर्धारण सदन का अध्यक्ष करता है। एक दिन में अधिकतम पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या। एक दिन में अधिकतम पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या। पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या
एक दिन में अधिकतम पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या, एक दिन में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक दिन में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्न हेतु 10 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। इसमें उत्तर की मांग मौखिक होती है। पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या, क्रम, अवधि व तारीख का निर्धारण सदन का अध्यक्ष करता है। एक दिन में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है अतारांकित प्रश्न। गैर सरकारी सदस्य सरकारी सदस्यों से यदि अतारांकित प्रश्न पूछता है तो उसे पुनः 10 दिन पूर्व सूचना देनी होती है, लेकिन इसमें उत्तर की मांग लिखित होती है। इसमें उत्तर की मांग लिखित होती है। लिखित उत्तर की मांग लिखित होती है। चूंकि यहां पर गैर सरकारी सदस्य सरकारी सदस्यों से अर्थात मंत्रियों से 10 दिन पूर्व सूचना देकर जब अतारांकित प्रश्न पूछता है तो सरकारी सदस्यों के द्वारा गैर सरकारी सदस्यों को लिखित उत्तर दिया जाता है, अर्थात यह सदन में आमने सामने नहीं होता, इसीलिए इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं क्योंकि इसमें उत्तर लिखित होता है, अर्थात इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या का निर्धारण कीजिएगा। पूछे जाने वाली प्रश्नों की संख्या, क्रम, अवधि व तारीख का निर्धारण सदन का अध्यक्ष करता है। सदन का अध्यक्ष करता है। पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या, क्रम, अवधि व तारीख का निर्धारण सदन का अध्यक्ष करता है। एक दिन में अधिकतम पूछे जाने वाली प्रश्नों की संख्या होती है, अतारांकित प्रश्नों की संख्या होती है 230। अतारांकित प्रश्न गैर सरकारी सदस्य सरकारी सदस्यों को 10 दिन पूर्व सूचना देकर अतारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं। अतारांकित प्रश्न में उत्तर की मांग लिखित होती है, अर्थात इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या, क्रम, अवधि व तारीख का निर्धारण सदन का अध्यक्ष करता है। एक दिन में अधिकतम पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या, अतारांकित प्रश्नों की संख्या होती है 230। अगला है अल्प सूचना प्रश्न। गैर सरकारी सदस्य सरकारी सदस्यों से यदि अल्प सूचना प्रश्न पूछता है तो वह 10 दिन के पहले भी सूचना देकर अल्प सूचना प्रश्न पूछ सकता है। 10 दिन से कम 10 दिन से कम दिन पूर्व सूचना देकर भी वह प्रश्न पूछ सकता है। इसमें भी अल्प सूचना प्रश्न में भी उत्तर की मांग मौखिक होती है, अर्थात अल्प सूचना प्रश्न में उत्तर जो दिया जाता है यह भी सदन में आमने सामने दिया जाता है। चूंकि यहां पर उत्तर की मांग मौखिक है, अर्थात यहां पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चूंकि अल्प सूचना प्रश्न 10 दिन से कम दिन पूर्व पूछे जाते हैं, सूचना देकर पूछे जाते हैं,
अर्थात पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या निर्धारित नहीं होती है। यहां पर पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या निर्धारित नहीं होती है। तो यह है अल्प सूचना प्रश्न। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं शून्य काल। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं शून्य काल। शून्य काल यह चलता है दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। अर्थात शून्य काल की अवधि है 1 घंटा। दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। शून्य काल में जो प्रश्न होते हैं यह पूर्व निर्धारित प्रश्न नहीं होते हैं। पूर्व निर्धारित प्रश्न नहीं, पूर्व निर्धारित प्रश्न नहीं होते हैं। शून्य काल में पूर्व निर्धारित प्रश्नों की संख्या शून्य होती है, इसीलिए इसे शून्य काल की संज्ञा दी गई। 1963 में भारतीय मीडिया के द्वारा शून्य काल शब्द का प्रयोग किया गया। शून्य काल में पूर्व निर्धारित प्रश्नों की संख्या शून्य होती है, इसीलिए इस अवधि को शून्य काल कहते हैं। शून्य काल कहते हैं। 1963 में भारतीय प्रेस के द्वारा इसका नामकरण किया गया। अर्थात इसका नामकरण किया गया है भारतीय मीडिया के द्वारा, भारतीय प्रेस के द्वारा 1963 में। शून्य काल में पूर्व निर्धारित प्रश्नों की संख्या शून्य होती है, इसीलिए इसे शून्य काल कहा जाता है। 1963 में भारतीय प्रेस अर्थात भारतीय मीडिया के द्वारा इसे शून्य काल की संज्ञा दी गई। सदन का अध्यक्ष चाहे तो शून्य काल को परिवर्तित करके प्रश्न काल बना सकता है। सदन का अध्यक्ष कार्यवाही के अनुसार शून्य काल को परिवर्तित कर सकता है। अविलंबनीय
लोक महत्व के मुद्दों को पूछा जाता है या किसी भी क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को पूछा जाता है, लेकिन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे इसका निर्धारण सदन का अध्यक्ष करता है, अर्थात लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति। शून्यकाल में अविलंबनीय शून्यकाल में अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे या किसी भी क्षेत्र से संबंधित किसी भी क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। परंतु कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे इसका निर्धारण सदन का अध्यक्ष करता है, सदन का अध्यक्ष करता है। शून्यकाल में गैर सरकारी सदस्य तथा सरकारी सदस्य एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। शून्यकाल में कोई भी सांसद अपने संसदीय क्षेत्र से भी संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। शून्यकाल में गैर सरकारी सदस्य व सरकारी सदस्य एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। अर्थात यहां पर एक दूसरे से प्रश्न पूछ सकते हैं, जबकि प्रश्नकाल में सिर्फ गैर सरकारी सदस्य ही सरकारी सदस्य से प्रश्न पूछता है। लेकिन शून्यकाल में गैर सरकारी सदस्य व सरकारी सदस्य अर्थात मंत्री एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। कोई भी सांसद शून्यकाल में अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। शून्यकाल में कोई भी सांसद अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। तो यह है शून्यकाल। शून्यकाल की अवधि है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। इसमें पूर्व निर्धारित प्रश्नों की संख्या शून्य होती है। शून्यकाल में पूर्व निर्धारित प्रश्नों की संख्या शून्य होती है, इसलिए इस अवधि को शून्यकाल कहते हैं। 1963 में भारतीय प्रेस के द्वारा इसका नामकरण किया गया, क्योंकि भारत के संविधान में शून्यकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारत के संविधान में शून्यकाल शब्द वर्णित नहीं है। इसका नामकरण भारतीय मीडिया के द्वारा किया गया है। सदन का अध्यक्ष
कार्यवाही के अनुसार शून्यकाल को परिवर्तित करके प्रश्नकाल बना सकता है। अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे या किसी भी क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे इसका निर्धारण सदन का अध्यक्ष करता है। शून्यकाल में गैर सरकारी सदस्य व सरकारी सदस्य एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। शून्यकाल में कोई भी सांसद अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रश्नकाल व शून्यकाल में प्रमुख अंतर। ध्यान दीजिएगा। आगे हम इसके बीच प्रमुख अंतर को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रश्नकाल व शून्यकाल। प्रश्नकाल व शून्यकाल में मुख्य अंतर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। प्रश्नकाल में पूर्व निर्धारित प्रश्नों की संख्या प्रश्न काल में पूर्व निर्धारित प्रश्नों की संख्या क्रम अवधि व तारीख का निर्धारण सदन का अध्यक्ष करता है। सदन का अध्यक्ष करता है, अर्थात लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति। जबकि शून्यकाल में पूर्व निर्धारित प्रश्न नहीं होते हैं। पूर्व निर्धारित प्रश्न नहीं होते हैं, अर्थात पूर्व निर्धारित प्रश्नों की संख्या शून्य होती है। ध्यान दीजिएगा। आगे है प्रश्नकाल में गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा सरकारी सदस्य अर्थात मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। गैर सरकारी सदस्य प्रश्न पूछते हैं सरकारी सदस्यों से, सरकारी सदस्य अर्थात मंत्रियों से। जबकि शून्यकाल में गैर सरकारी सदस्य व सरकारी सदस्य एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। सरकारी सदस्य तथा गैर सरकारी सदस्य एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। ध्यान दीजिएगा। प्रश्नकाल में कोई भी सांसद सरकारी कामकाज से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्नकाल में कोई भी सांसद सरकारी कामकाज से संबंधित प्रश्न पूछता है। वह अपने संसदीय क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न नहीं पूछ सकता है। संसदीय क्षेत्र, वह अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित प्रश्न नहीं पूछ सकता है। जबकि शून्यकाल में
कोई भी सांसद अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। शून्य काल में कोई भी सांसद अपने संसदीय क्षेत्रों से संबंधित संसदीय क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। तो यह है प्रश्नकाल व शून्यकाल में प्रमुख अंतर। प्रश्नकाल में पूर्व निर्धारित प्रश्नों की संख्या, क्रम, अवधि व तारीख का निर्धारण सदन का अध्यक्ष करता है। प्रश्नकाल में गैर सरकारी सदस्य अर्थात मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नकाल में कोई भी सांसद सरकारी कामकाज से संबंधित प्रश्न पूछता है, वह अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित प्रश्न नहीं पूछ सकता है। शून्यकाल में पूर्व निर्धारित प्रश्नों की संख्या शून्य होती है। इसमें गैर सरकारी सदस्य तथा सरकारी सदस्य एक दूसरे से प्रश्न करते हैं। शून्यकाल में कोई भी सांसद अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है।